अब्बा योगी तुम क्या करा दोगे, क्या करा दोगे, अनर्थ हो गया। महान योगी ने राम का धनुष लेके अतीक को मरवा दिया। अतीक नहीं गुंडा, गुंडा तो होती है पुलिस, और जिस पुलिस को सरकार का मुख्यमंत्री का संरक्षण हो उससे बड़ा गुंडा कोई हो ही नहीं सकता। हमारा मुख्यमंत्री चाहता था कि जनता में यह संदेश जाए कि योगी ने किया कि तुम गुंडे थे, तुम निकम्मे थे, तुम माफियाओं को प्रश्रय दिए थे, तुम सुधर जाओ। अतीक अशरफ का जो मर्डर हुआ ये गलत था। अतीक और अशरफ को दंड मिलना चाहिए था, ये सही है। अतीक और अशरफ का दिन दहाड़े मर्डर होना, एक अतीक एक अशरफ मतलब 2 की हत्या हुई और 3 अतीक अशरफ पैदा हो गए। आखिर अतीक और अशरफ जैसे लोग प्रदेश में और देश में कैसे उगते हैं? नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स की कड़ी में आप जैसे देख रहे हैं लगातार कि जो प्रयागराज में हत्याकांड हुआ अतीक अशरफ का, तो उसको लेकर के पूरे देश पूरे प्रदेश में एक हाहाकार हुआ है। साथ में पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार पे भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। और पुलिस कस्टडी में जब 2 लोगों की ऐसी हत्या हो जाती है तो सवाल उठना लाजमी है। प्रदेश से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर के हर देश तक ये सवाल उठ रहे हैं, आखिर कानून व्यवस्था को लेकर और यूपी सरकार को लेकर के। तो आज हम लोग आए हैं मानवीय भारत पार्टी में, तो हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे इस वारदात को लेकर के कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या ये जो एनकाउंटर हुआ या जो मर्डर हुआ ये सोची समझी साजिश थी या फिर एक हादसा था? आपका स्वागत है। धन्यवाद। अतीक अशरफ का जो मर्डर हुआ ये गलत था। अतीक और अशरफ को दंड मिलना चाहिए था, ये सही है। अतीक और अशरफ का दिन दहाड़े मर्डर होना, एक अतीक एक अशरफ मतलब 2 की हत्या हुई और 3 अतीक अशरफ पैदा हो गए। पर्दे के पीछे कितने पुलिस वाले और कितने राजनेता भी अतीक और अशरफ बन चुके हैं, इसको देखने की जरूरत है। इस मामले पर आखिर अतीक और अशरफ जैसे लोग प्रदेश में और देश में कैसे उगते हैं? सरकार ने उलझा दिया है कि सरकार जान के हाई अलर्ट कर रही है कि ये मामला अतीक को बना दिया जाए कि अतीक पूरे देश को नष्ट कर देता, और महान योगी ने राम का धनुष लेके अतीक को मरवा दिया। ये तो मर्डर को बनाया जा रहा है। योगी जी ने कहा था मट्टी मिला देंगे। योगी ने जो कहा था, अगर हम कहें हम आपको यहाँ से भगा देंगे और आपको भगा दिया, तो हम अपनी निकृष्टता का बखान कर रहे हैं। तो योगी का यह शब्द निकृष्टता का था, मिट्टी में मिला दें एक मुख्यमंत्री के रूप में। और अगर उन्होंने अपनी पुलिस के साथ यह करा दिया, जैसा कि प्राइमा फेसिया देखने से ही लगता है, तो निकृष्टता की सीमा पार हो गई। लेकिन हम प्रश्न एक और उठाते हैं, योगी को हम धन्यवाद भी देते हैं। 40 साल से जिस व्यक्ति को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था, न्यायपालिका क्या कर रही थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कर रहा था, इलाहाबाद के डीएम एसपी क्या कर रहे थे, और जिन दलों ने उसको संरक्षण दिया, टिकट दिया, जिन राजनेताओं ने दिया, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। योगी ने एक अपराध किया, लेकिन 40 साल से जो अपराध चल रहा था उसी को और आगे बढ़ा दिया। कहा अतीक नहीं गुंडा, गुंडा तो होती है पुलिस, और जिस पुलिस को सरकार का मुख्यमंत्री का संरक्षण हो उससे बड़ा गुंडा कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, जैसे हम चलते हैं 15 तारीख में, जैसे 15 अप्रैल 10:30 के करीब दोनों को गोली मारी गई थी, तो आपने भी देखा होगा। तो सब लोग तो न्यूज़ चैनल देख ही रहे थे उस समय, क्योंकि उस समय वो लोग मेडिकल पर जा रहे थे। आपने देखो पुलिस कितने चारों तरफ से पुलिस थी, मीडिया कर्मी भी थे, और उसी मीडिया कर्मी में
3 ऐसे शूटर निकले जिन्होंने अतीक को सीधे सीधे शूट कर दिया, वो भी कनपट्टी पे रख करके, जहां से वो बचता रहा। तो ये बताइए, ऐसे में जो उत्तर प्रदेश सरकार जो कहती है कि आम जनता सुरक्षित है, पुलिस बल के होते हुए भी ऐसी वारदात अंजाम होना, तो क्या ये सत्य है या सोची समझी साजिश? आप कहेंगी कि आपके कार्यालय में आपके होते हुए आपके लोगों ने मुझे गाली दिया, ये कोई प्रश्न है? हमने ही तो कहा था कि आपको गाली दें। इसका उत्तर साफ है, प्राइमा फेसिया दिखाई पड़ रहा है और उसकी वाहवाही भी वो लौटना चाहते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी और विचार नहीं हो सकती थी। पुलिस तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी करती किसी को हवा न लगती, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री चाहता था कि जनता में ये संदेश जाए कि योगी ने किया, वो संदेश भी देना चाहते थे, वरना अतीक क्या किसी की हत्या हो जाती, पुलिस करवा देती, पता नहीं। यहाँ पे मौजूदा सरकार तो ये साबित करना चाहती है ना कि न्यायपालिका से बड़ी सरकार है। तानाशाही, फांसीवाद और तानाशाही यही होती है। न सरकार बड़ी है, न न्यायपालिका बड़ी है, बड़ा है भारत का संविधान और उससे भी बड़ी है भारत की जनता। जनता ने अभी तक क्षेत्रीय स्तर पर माफियाओं को चुना, कहीं कहीं मुख्यमंत्री भी भ्रष्ट चुने गए, लेकिन ये पहला अवसर है 2014 के बाद अब छोटे लोगों की जरूरतें नहीं है, अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब उसी कोर्ट में चले गए। तो इसलिए ये संविधान से ऊपर और जनता से ऊपर सिद्ध करना चाहते हैं। जल्द ही समय आ जाएगा, वक्त आ रहा है, और अगर वक्त न आ रहा होता तो मानवीय भारत पार्टी की स्थापना न होती। हम इंसानियत का पैगाम लेके चले हैं। कहाँ ये टिकेंगे योगी, कहाँ ये टिकेंगे मोदी, कहाँ टिकेंगे अखिलेश, कहाँ मायावती, राहुल गांधी, कहीं नहीं टिकेंगे। ये लोग जोड़ तोड़ करते रहें। एक बड़े निकम्मियत को मात देने के लिए छोटी छोटी निकम्मियतें गठबंधन कर रही हैं। हम क्या निकम्मों से गठबंधन करेंगे? ये मानवीय भारत पार्टी पैदा हो चुकी है और जैसे कहा गया आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी तो नहीं हो सकती, वो पौराणिक गाथा है, वरना आकाशवाणी हो जाती। मानवीय भारत पार्टी का जन्म हो चुका है। मोदी, योगी, अखिलेश, शिवपाल वगैरह, नीतीश वगैरह अपने दिन गिनिए। मैं बहुत संक्षेप में पौराणिक साहित्यिक भाषा में कह दिया, इसका जन्म हुआ है, आप 4 साल में देखेंगे। तो हम आपसे एक बार फिर सवाल ये करना चाह रहे हैं, जैसे इस समय जो बात चल रही है, हाल ही में जो मर्डर हुआ है, जैसे अभी 2017 से अभी तक का जो सर्वे हुआ 41 एनकाउंटर हो चुके हैं। हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं, गांधी जी के ज़माने में जब गांधी जी को गोली मारी गई थी, इंदिरा गांधी जी को उनके शरीर में हज़ारों गोलियां दाग दी गई थी, राजीव गांधी जी को भी एक सोची समझी साजिश के तहत जो उनका मर्डर कर दिया गया था। लेकिन उन नेताओं के लिए कानूनी प्रक्रिया हुआ था, न्यायपालिका थी, लेकिन अब ऐसा परिवर्तन क्यों? ऐसा है, अब तो आंसू आप बहाना चाहती हैं। सुषमा स्वराज ने एक बार कहा था कि फूलपुर संसदीय सीट से पंडित नेहरू सांसद हुआ करते थे, आज मैं अतीक अहमद को देख रही हूँ। गांधी के मर्डर से और इंदिरा गांधी के मर्डर से अतीक के मर्डर की तुलना, वाह योगी तुम क्या करा दोगे, क्या करा दोगे, अनर्थ हो गया। अरे ये हत्यारा था और मठाधीश ने उसकी लीला समाप्त कर दी, खत्म हो गई बात। तो आपको क्या लगता है जो हुआ सही हुआ? एकदम गलत हुआ, एकदम गलत हुआ, लेकिन वह भी गलत हुआ कि 40 साल उसको राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा, यह भी गलत हुआ। और ये तो महान गलती है कि पुलिस के सामने, सरकार के आंखों के तले ऐसा हो गया, कानून को हाथ में लेकर। तो क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सरकार से और न्यायपालिका, जो आप सुप्रीम कोर्ट में उसका केस गया? मौजूदा सरकार से हम ये कहना चाहेंगे, कानून का सम्मान करो, संविधान का सम्मान करो। एक अतीक को मारने के लिए 3 अतीक पैदा मत करो। हमारे नौजवान बच्चों को हिंसक मत बनाओ। किसी को समाप्त करने के लिए किसी अन्य का, एंटी सोशल एलिमेंट का प्रश्रय न लो। संविधान सम्मत काम करो। आप जनता के प्रतिनिधि हो,
जनता ने चुना है, लोकतंत्र में चुना है। लोकतंत्र में आस्था रखो, समाजवाद में आस्था रखो, संविधान में आस्था रखो। जनता तो कहती है जो योगी सरकार कर रही है वो सही कर रही है। ऐसा है कि यही नब्ज तो मोदी योगी ने समझ ली है और जनता को उसी ढर्रे पर ले जा रही है। अभी अर्चना जी, मैंने कहा 4 साल में निपटा दूंगा और 4 साल में नहीं निपटा पाया तो ये 70% वोट लेंगे। क्यों? जनता को मूर्ख बना देंगे, जनता के सोचने की शक्ति समाप्त कर देंगे, उनके आत्मसम्मान को समाप्त कर देंगे, उनके आत्मविश्वास को समाप्त कर देंगे, उनको अंधविश्वासी बना देंगे, दकियानूस बना देंगे, जातिवादी बना देंगे, धर्मवादी बना देंगे। फिर मुक्तेश्वर की मानवीय भारत पार्टी की कोई सुनेगा नहीं। अभी तो समय है, वक्त है, हम 4 साल में करने के लिए बीड़ा उठाए हैं और करके दिखाएंगे। तो ऐसी जो वारदात होती है तो उस पर रोक के लिए आपकी पार्टी कैसे आगे आएगी? रोक तो जनता लगाएगी। हम कौन होते हैं रोक लगाने वाले? वो मुख्यमंत्री है, वो एसपी है, वो डीएम। विरोध तो कर सकते हैं। हम विरोध करके वो थाली पीटते हैं और हम ढेला चलावें? वो थाली पीटते हैं तो थाली का जवाब थाली से नहीं देंगे, इंसानियत से देंगे। उनको पराजित करेंगे और पराजित करने के बाद उनको कहेंगे तुम गुंडे थे, तुम निकम्मे थे, तुम माफियाओं को प्रश्रय दिए थे, तुम सुधर जाओ। तुमको सुधार गृह में हम भेजते हैं, इन लोगों को सुधार गृह में भेजेंगे। तो ये थे हमारे साथ में मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर, जिन्होंने बताया कि जो अतीक और अशरफ का जो हत्या हुई 15 अप्रैल 10:30 बजे, तो उसको लेकर के हम सभी लोगों से जान रहे हैं कि आखिर जो ये वारदात हुई है, और जो वारदात हुई तो सोची समझी साजिश थी या हत्या करी गई थी या फिर एक दुर्घटना थी। तो सभी जगह के बयान आप सुन रहे हैं कि क्या क्या बयान आ रहे हैं। बिहार से भी आ रहा है, आपका वेस्ट बंगाल से भी आ रहा है, पश्चिम बंगाल से भी आ रहा है, और प्रदेश में सभी लोग अपने अपने बयान दे रहे हैं। और यूपी सरकार और यूपी पुलिस पे सीधे से सवालात कर रहे हैं कि ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। सबसे बड़ा जो होता है हमारा संविधान होता है, न्यायपालिका होता है। तो यही चीज हम आपको दिखाने के लिए और बताने के लिए आज यहाँ पे लेकर के आए थे कि सबके विचार क्या है। तो उस तरह के मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने विचार रखे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जान लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत